गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीटीसी ऑनलाइन क्लासेस। मैं सदानंद सिन्हा आप लोगों के लिए इशू ऑफ शेयर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जो एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि को एडजस्ट करने पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले इसी को समझते हैं, वर्किंग नोट। तो आप पहले ये टेबल समझ लीजिए, टेबल में ही आपका आधा सॉल्यूशन छिपा हुआ है, रेस्ट वर्किंग नोट है। इंटी में कुछ नहीं है, इंटी तो हर एक विद्यार्थी समझते हैं क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है 2 लाख शेयर निर्गमन हुआ। हम संक्षिप्त रूप में बतला रहे हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 21 में 2 लाख अंश निर्गमित हुआ, 3,60,000 अंश के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। तो 2 लाख अंश निर्गमन हुआ, 3,60,000 अंश का आवेदन प्राप्त हुआ, और 3,60,000 में किसको कितना अलाउट किया गया वो भी आपके प्रश्न में है। देखिए 1.5 लाख अंशों के आवेदकों को 1.5 लाख अंश, 1.5 लाख फुली अलॉटेड है। फिर 25,000 अंशों के आवेदकों को शून्य, 25,000 को नील, कुछ अलॉट नहीं है। और 1,85,000 अंशों के आवेदकों को 50,000, 1,85,000 को 50,000। ये मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पे डाल दिया। अब चलिए इसी को एप्लीकेशन मनी रिसीव करके समझते हैं। जितने आवेदक यहाँ पे आप देख रहे हैं 1.5 लाख, 25,000, 1,85, ये इसी 3,60,000 का ये है, 5/5 यहाँ पे दिया हुआ है। आप तीनों को जोड़ के चेक कर सकते हो, 3,60,000 टोटल आवेदक हो जाएंगे। ये टोटल आवेदकों ने एप्लीकेशन मनी दिया 3 रुपए के हिसाब से। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए के साथ आप देख लो, 1.5 लाख गुने 3 4.5 लाख, 25,000 गुने 3 75,000, 1,85,000 गुने 3 5,55,000। टोटल एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुआ 10,80,000। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए यहाँ पे डाल दिया हूँ। तीनों को आप ऐड करोगे तो 10,80,000 हो जाएंगे। तो टोटल आवेदन जो था 3,60,000 का 3 रुपए के हिसाब से आप चेक करोगे तो डायरेक्ट 10,80,000 पैसा आपका पूरा। ये एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुआ, प्राप्त तो हो गया एप्लीकेशन मनी, लेकिन कंपनी पूरे 3,60,000 को अलॉट नहीं कर रही है। कंपनी अलॉट कर रही है मात्र उसमें से 2 लाख, जो कि नियम है, जितना अंश निर्गमन होगा उतना ही अंश अलॉट होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो 3,60,000 का जो आवेदन आया था उसमें से 2 लाख ही अलाउट होगा। तो 2 लाख जो अलाउट होगा तो किसको कितना अलाउट हो रहा है वो मेन देखना है। तो क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है 1.5 लाख आवेदकों को 1.5 लाख अलाउट कर दिया गया। तो 2 लाख टोटल अलाउट करना है, 1.5 लाख अलाउट हो चुका है, तो 50,000 और अलाउट करना है। तो वहां पे देख लो 1,85,000 आवेदकों को 50,000 अलाउट किया गया, तो 2 लाख अलाउट हो गया। अब जो आवेदन बच गया 25,000, उसको नथिंग, कुछ नहीं, क्योंकि वो लिमिटेशन 2 लाख हो चुका है। तो 25,000 आवेदकों को कुछ भी अलाउट नहीं किया गया। इस तरह से 1.5 लाख और 50,000 टोटल अलाउट 2 लाख हो गया। तो जितना अंश अलाउट होगा वही एप्लीकेशन मनी ड्यू कहलाएगा। तो 1.5 लाख का 3 रुपए के हिसाब से 45, 4,50,000 ड्यू हुआ। अब 50,000 का 3 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख ड्यू हुआ। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव और ये एप्लीकेशन मनी ड्यू, ये दो समझ में आ गया। अब हमको एक्सेस एप्लीकेशन मनी पता करना है, एक्सेस। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 1.5 लाख में 1.5 लाख आपका अलाउट है, ड्यू है, 4.5 लाख में 4.5 लाख आपका ड्यू है, तो कोई एक्सेस यहाँ पे नहीं निकल रहा। यहाँ पे देख रहे हैं 25,000 आवेदकों को हम कुछ भी नहीं अलाउट किए हैं, मतलब उसका 75,000 रुपया जो प्राप्त हुआ था, तो पूरे के पूरे 75,000 एक्सेस कहलाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन मनी ड्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जिन आवेदकों को कोई भी अंश आवंटित नहीं होगा उनसे प्राप्त आवेदन राशि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहलाएगा, और उस पैसे को रिटर्न कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे रिटर्न इन कैश है। अब चलते हैं 1,85 को 50,000 अलाउट हुआ था,
185 पर जो 5,55,000 पैसा आया था और 50,000 अलाउट हुआ था, तो 50,000 का 3 रुपए के हिसाब से ड्यू मनी 1.5 लाख, तो 5,55,000 में से 1.5 लाख ड्यू हुआ। इसका एक्सेस आपका बचा अतिरिक्त राशि 4,05,000। तो इस अतिरिक्त राशि को कंपनी यूटिलाइज करेगी, वापस नहीं करेगी, क्योंकि अनुपातिक आवंटन का जो भी पैसा एक्स्ट्रा बचता है, यहाँ पे देख रहे हैं ये मेरा हाथ है, कैसे कैसे जा रहा है, ये अनुपातिक आवंटन का जो अतिरिक्त पैसा आपका बच रहा है, ये 4,05,000 कंपनी यूटिलाइज करेगी। किसके साथ? आने वाले याचना अलॉटमेंट के साथ। तो उसका भी एक लिमिटेशन है, सारा 4,05,000 हम अलॉटमेंट में नहीं एडजस्ट करेंगे, उसका एक लिमिटेशन है। यही मेन पॉइंट है समझना। तो हम कैसे समझेंगे जो 4,05,000 में से कितना रुपया अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है? तो सिंपल सी बात है, ये 4,05,000 किसका एक्सेस मनी है? तो इसका 185 का। 185 में कितना अलॉट हुआ है? तो 50,000 शेयर। अलॉटमेंट मनी में हमको एडजस्ट करना है, तो अलॉटमेंट मनी कितना हुआ? अलॉटमेंट मनी आपका 4 रुपया कंपनी मांग रही है, तो इस अलॉटेड शेयर 50,000 का, देखिए यहाँ पे वर्किंग में अलॉटेड शेयर 50,000 का अलॉटेड मनी ड्यू 2 लाख हुआ। कितना हुआ? 2 लाख। यही 2 लाख आपका लिमिटेशन है एडजस्ट करने का। अधिक से अधिक कंपनी 2 लाख तक ट्रांसफर कर सकती है। हमारे पास पैसा कितना था यहाँ पे टोटल? 4,05,000। तो हम समझ गए 4,05,000 में से 2 लाख ही हमको ट्रांसफर करना है अलॉटमेंट में। तो आप यहाँ पे देख लो बोर्ड पर 2 लाख शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ है। तो हमारे पास 4,05,000 में से 2 लाख अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया, तब हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 2,05,000। ये जो बैलेंस बचा अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद भी जो अतिरिक्त राशि बचती है उसे कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, अतिरिक्त आवेदन राशि जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होना है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, उसके बाद भी जो पैसा बचता है उस अतिरिक्त राशि को कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है। तो देखिए 2,05,000 जो अतिरिक्त राशि अब बचा वो कॉल्स इन एडवांस कहलाया। अब इस पैसा को हम आने वाले अगला किस्त फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट करेंगे, और आपके क्वेश्चन में सेकेंड कॉल कंपनी नहीं मांग रही है, तो यही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो आप अपने क्वेश्चन में देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या रुपया है, वो भी आपको 4 रुपया ही दिखेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी 4 रुपया मांग रही है, तो इसका भी लिमिटेशन है। जैसे अलॉटमेंट का लिमिटेशन था, कैसे मैंने चेक किया, अलॉटेड शेयर 50,000 यहाँ पे दिख रहा है, इस अलॉटेड शेयर में अलॉटमेंट मनी 4 रुपया से मैंने मल्टीप्लाई करके चेक किया तो 2 लाख हमको दिखा। ये 2 लाख रुपया आप अधिक से अधिक एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने 2 लाख ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए, तो 4,05,000 में से 2 लाख एडजस्ट हो गया, तो बैलेंस बचा 2,05,000 जिसको कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है। अब ये पैसा एडजस्ट होगा फर्स्ट फाइनल कॉल के साथ। तो यहाँ भी वही प्रोसेस में चलेंगे। क्या प्रश्न उठता है, क्या पूरे 2,05,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट होगा या उससे कम एडजस्ट होगा? तो वही प्रोसेस में हम लोग चलेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका 4 रुपया है, अलॉटेड शेयर 50,000, तो 50,000 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू चेक कर लीजिए। 50,000 गुने 4 कितना हुआ आपका? 2 लाख। तो ये 2 लाख आपका मैक्सिमम अमाउंट निकल के आया, इससे ज्यादा आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास पैसा था 2,05,000 बचा हुआ कॉल्स इन एडवांस, तो इस 2,05,000 में हम अधिक से अधिक 2 लाख कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट करेंगे। देख रहे हैं
2 लाख कॉस्ट इन एडवांस में ट्रांसफर हुआ है। अब जो पैसा बच गया 5000, अब आगे कोई याचना है ही नहीं। अगर सेकेंड कॉल रहता कंपनी के पास तो ये 5000 सेकेंड कॉल में एडजस्ट होता। सेकेंड कॉल अब नहीं है कंपनी के पास, इस क्वेश्चन में मांगा ही नहीं गया सेकेंड कॉल। तो अब ये 5000 का कंपनी क्या करेगा, कैसे एडजस्ट करेगा? एडजस्ट अभी नहीं होगा, अब ये रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जितना जो एडजस्ट होना था अलॉटमेंट के साथ 2 लाख, फर्स्ट कॉल के साथ 2 लाख, वो एडजस्ट हो गया। अब आगे कोई किस्त है ही नहीं, तो इस 5000 को कंपनी क्या करेगी? रिटर्न कर देगी। इस तरह से आपका टोटल रिटर्न, एक रिटर्न यहाँ था, जिस आवेदक को कोई भी अंश आवंटित नहीं किया गया था उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 75,000 को रिटर्न किया गया, और जो अतिरिक्त आवेदन राशि बचा हुआ था अनुपातिक आवंटन वाला का, उसका अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट हुआ 2 लाख। अब जो पैसा बच गया 5000, ये भी रिटर्न होगा। तो वो 75 और ये 5 दोनों 80,000 रिटर्न होगा। इसी को अब आप एंट्री पर एडजस्ट करना, जर्नल एंट्री। तो देखिए फर्स्ट एंट्री आवेदन मनी प्राप्ति का, तो पूरे 3,60,000 अंश का आवेदन आया 3 रुपए के हिसाब से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 3,60,000 का 3 रुपए के हिसाब से 10,80,000 आवेदन मनी प्राप्त हुआ। अब इस 10,80,000 जो प्राप्त हुआ उसमें से शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि हम पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं आवेदन राशि को अंश पूंजी खाता में ट्रांसफर किया जाता है। तो अलॉटेड शेयर के पैसे को पूंजी खाता में ट्रांसफर किया जाता है। तो अलॉटेड शेयर कितना है? अलॉटेड शेयर यहाँ पे 1.5 लाख है, जिसका पैसा है 4.5 लाख रुपया। अलॉटेड शेयर यहाँ पे 50,000 है, जिसका ड्यू मनी है 1.5 लाख। 4.5 लाख और 1.5 लाख 6 लाख, 6 लाख उसका पूंजी हुआ। तो 6 लाख अंश पूंजी खाता में ट्रांसफर करेंगे, या ऐसे भी आप समझ सकते हो जितना शेयर निर्गमन हुआ है उतना ही अलाउट हुआ। तो 2 लाख का अलाउटेड शेयर हुआ, तो 2 लाख का 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख। तो 10,80,000 जो आवेदन मनी प्राप्त हुआ था उसमें से 6 लाख शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, 6 लाख ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पे आप देख लो रिमार्क्स वाले कॉलम में बाद बाकी पैसा, तो बाद बाकी पैसा 75,000 और 5,000 80,000 रिटर्न हो गया। तो टू बैंक अकाउंट 80,000 और पैसा, तो और पैसा यहाँ पे 2 लाख अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ है, तो टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख, और कॉल्स इन एडवांस में कितना ट्रांसफर हुआ है? 2 लाख। सब यहाँ पे वर्किंग नोट किया हुआ है। तो टू कॉल्स इन एडवांस 2 लाख। आप चेक कर सकते हो 10,80,000 डेबिट था यहाँ पर, उतना ही रकम यहाँ पे क्रेडिट भी हुआ। तो अब हम लोग आगे चलते हैं अलॉटमेंट की ओर। तो अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम भी है 4 रुपया, मतलब प्रीमियम लेके 4 रुपया है, तो प्रीमियम मनी वहां पे 1 रुपया होगा। तो हम कैसे समझे प्रीमियम मनी 1 रुपया है? क्वेश्चन में तो नहीं लिखा होगा, आप जोड़ लो। 3 रुपया आवेदन पर है, 4 रुपया प्रीमियम सहित आवंटन पर है, और 4 रुपया प्रथम और अंतिम याचना। तो 3 जोड़ 4 जोड़ 4, 3 4 7 7 4 11 रुपया होगा। आपका टोटल अंकित मूल्य क्या रुपये वाला शेयर है, उसका फेस वैल्यू प्रति अंश क्या रुपया कीमत था? 10 रुपया। और टोटल याचना कितना हो रहा है? 3 जोड़ 4 जोड़ 4 11 रुपया। तो 10 से 11 एक अतिरिक्त रुपया मांग रही है कंपनी, वही अतिरिक्त रुपया आपका प्रीमियम हुआ। तो 4 रुपया अलॉटमेंट के साथ है प्रीमियम सहित, तो 1 रुपया प्रीमियम हमको पता चल चुका है, 3 रुपया अलॉटमेंट का पैसा हुआ। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट पूरे अलॉटेड शेयर 2 लाख का 4 रुपये के हिसाब से 8 लाख। टू शेयर कैपिटल 3 रुपया के हिसाब से 2 लाख शेयर का 2 3 6 लाख। अब प्रीमियम मनी 2 लाख का 1 रुपया से आप यहाँ पे देख ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 2 लाख गुने 3 6 लाख, 2 लाख गुने 1
2 लाख और यहाँ पे 2 लाख गुने 4, 8 लाख। ये आप देख रहे हो 2 लाख गुने 4 हो सकता है आप बोर्ड पे उतना नहीं दिख रहा हो, इसको आप समझ लीजिए। टोटल 8 लाख हुआ। अब इसकी प्राप्ति का लेखा करेंगे, तो प्राप्ति का लेखा में आप देख रहे हो अलॉटमेंट मनी आपका 2 लाख, अलॉटमेंट मनी 2 लाख में ट्रांसफर हुआ, अतिरिक्त आवेदन राशि अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा 2 लाख, तो टोटल मांग किया है कंपनी यहाँ पे 8 लाख, 8 लाख में वो एप्लीकेशन मनी 2 लाख एडजस्ट हो जाएगा, तो बैंक में कंपनी को कितना प्राप्त होगा 6 लाख। तो देखिए हमें प्राप्ति का लेखा, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख एडजस्ट हुआ है, और 2 शेयर अलॉटमेंट का टोटल 8 लाख। अब अगला किस्त के लिए फर्स्ट एंड फाइनल पर 4 रुपया, तो अलॉटेड शेयर 2 लाख, तो 2 लाख का 4 रुपये के हिसाब से आपका 8 लाख हुआ, तो 8 लाख रुपया कंपनी मांगेगी, याचना करेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 8 लाख, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख। अब इसकी प्राप्ति की बारी आएगी, तो कॉल्स इन एडवांस रूप में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना रुपया एडजस्ट हुआ है यहाँ पे 2 लाख, तो कंपनी मांगी थी 8 लाख, यहाँ पे फिर 2 लाख एडजस्ट हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 लाख, ये एडजस्ट करना था वो 2 लाख, और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका था टोटल 8 लाख का क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।